जो आज का जो हमारा टॉपिक है रेशो एंड प्रॉपर्शन। रेशो की हमने डेफिनेशन देख ली थी और उसका हमने रेशो को कैसे सॉल्व करते हैं, एक क्वांटिटी जो सेम क्वांटिटी वालों को कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके बाद जो एक मुख्तलिफ यूनिट की क्वांटिटी दी जाती है और उसको कैसे कन्वर्ट करके दूसरे लेक्चर में हम सीखा थे कि कैसे दूसरी क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी में चेंज करके फिर हम रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं। तो इस बार हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा और वो 5.1 की तीसरी पॉइंट होगी। तो लेट्स स्टार्ट तीसरी पॉइंट से करते हैं कि तीसरी पॉइंट में कैसे एग्जाम्पल आएंगे और कैसे होंगे। मैं आपको एक दो समझाऊंगा, बाकी आप होमवर्क करके आओगे। फाइंड ए रेशो बी रेशो C रेशो D when इसमें क्या होगा, इसमें दो क्वांटिटीज जो होंगी वो हमको सेम दी जाएंगी। ए बी और सी में से जो तीन क्वांटिटी जो बीच वाली क्वांटिटीज होगी, जो बी क्वांटिटी बी का जो वैल्यू दिया जाएगा वो 2 मरतबा दिया जाएगा। इसलिए हम दो को जो है तीन उस तरीके को कैसे करेंगे, जब दो जो बीच वाला हो गई जो बी हो गया उसकी दो वैल्यू मिल जाएंगे तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो हम तीन चीज़ों के नाम जो हैं वो उतारेंगे, लिखेंगे ए बी रेशो सी। उसके बाद ए का जो वैल्यू होगा वो कितना है, वो है 5। फॉर एग्जांपल 5 ही है वैल्यू। फिर रेशो की साइन लेंगे, रेशो की साइन लगाएंगे और रेशो की साइन आपको पता है क्या है, 2 डॉट है। उसके बाद बी का जो वैल्यू है वो है 60। इस तरह से आप करते जाएंगे, पहले ए का रखेंगे फिर बी का और फिर जो बी और सी का रखेंगे उसमें नीचे थोड़ा चले जाएंगे और पहले बी वाला जो दूसरी होगा उसको थोड़ी नीचे वाली लेन पे जाएंगे और दूसरा वैल्यू उसका रखेंगे। दूसरा वैल्यू भी यहाँ क्या दिया गया है, दूसरा वैल्यू दिया गया है 60। उसके बाद जो रेशो दिया गया है उसके सामने ही रेशो लगाएंगे, रेशो के 2 पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद सी का वैल्यू कितना दिया गया है, सी का वैल्यू 9 दिया गया है, फिर हम वहाँ रखेंगे 9 रख देंगे। इस तरह से 9 रख देंगे। अब हम मसला ये आ रहा है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालें, क्योंकि जो बी हमको दिख रही है उसमें बी का जो वैल्यू मिला हुआ है वो 2 मरतबा मिला हुआ है। यहाँ पे तो वैल्यू सेम मिला हुआ है, ऐसे कभी यहाँ पे 9 भी मैं लिख सकता हूँ, कोई और वैल्यू भी ले सकता हूँ। परेशान मत होगा इसमें कि ये सेम है तो तरीका सेम ही होगा, चाहे बी का वैल्यू 2 मरतबा एक ही हो या मुख्तलिफ हो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये बस एरोज जो होंगे ना, तीर जो होंगे ना, उसको रिमेंबर कर दीजिए, उसको याद कर दीजिए कि कैसे दिमाग को बिठा लीजिए। 5 को पहले जो 5 वाला तीर जाएगा वो बी के नीचे वाले वैल्यू से जाके टकराएगा और टकराएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई किसी चीज़ से तीर हम देते हैं तो वहाँ पे रिएक्शन होते हैं, वहाँ पे मतलब कुछ चीज़ नहीं बनती है, प्रोडक्ट बनता है। तो वहाँ यहाँ पे जो तीर मिला है, यहाँ जो ये जो मिलेंगे वो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो किसका वैल्यू कहलाएगा, वो ए का वैल्यू कहलाएगा। तो ये तीर याद कर लीजिए, जब 3 चीज़ों का वैल्यू हमको मालूम करना हो कि उसका रेशो मालूम करना हो और उसको जो बीच वाला हो बी हो, उनकी 2 क्वांटिटीज़ मिली हो, तो ए का जो क्वांटिटी है उसको बी की दूसरी वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5 7 कितना हो गया, 35 हो गया, ये हमने 35 रख दिया। उसके बाद जो रेशो की साइन है 2 डॉट, वो साइन सेम ही रखेंगे। उसके बाद हम तीर को ऊपर से थोड़ा करेंगे, कैसे तीर को करेंगे, ऐसे। जब ऐसे चला गया तो जो बी का जो दूसरा वाला वैल्यू है उसको पहले वाले से तीर मतलब एरो से मल्टीप्लाई कर दोगे। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ जितना भी हो, 2 हो 3 हो 4 हो, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 कितना हो गया, मतलब 60 मतलब ये हो गया 49 हम यहाँ पे रख देंगे तो बी का वैल्यू कितना हमको मिल जाएगा, 49 वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद जो तीसरा तीर आपको याद रखना है कि अगर हमें ए बी सी का वैल्यू मालूम कर, उसका वैल्यू भी मिला हुआ है और हमें उसका रेशो मालूम करना है और जो बीच वाली बी है उसको 2 क्वांटिटीज मिली हुई है, तो ये तीर याद कर लो। जैसे जो ए वाला होगा वो बी की दूसरी पॉइंट से टकराएगा
उसके से आगे रिएक्शन करेगा और कुछ प्रोडक्ट देगा, कुछ मल्टीप्लिकेशन होगी। उसके बाद जो बी वाला दूसरा जो वैल्यू होगा उसको हम करेंगे पहले वाले से रिएक्शन करवाएंगे और मल्टी प्रोडक्ट उससे हम लेंगे। प्रोडक्ट जब ये दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा 49 मिल जाएगा। उसके बाद जो तीसरा तीर होगा वो बी का पहला वाला वैल्यू सी के वैल्यू से टकराएगा, क्योंकि सी का तो सिर्फ एक ही वैल्यू है और ए का भी सिर्फ एक ही वैल्यू था। उसके बाद रेशो की साइन सेम ही रखोगे। उसके बाद 7 का जो बी का पहला वैल्यू है उसको आप सी के वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, यानी रिएक्शन करोगे। मैं बार बार यही कह रहा हूँ क्योंकि आपको ये तीर जो है ये आपको परेशानी में लाएंगे, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। ए का हमने वैल्यू कैसे मालूम किया, ए को बी के दूसरे वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट निकाला। उसके बाद जो बी का जो दूसरा वाला और वैल्यू मिला हुआ था उसको हमने बी के पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दी और बी का असली जो वैल्यू हो गया पहले एक ही वैल्यू हमने निकाला। उसके बाद बी का जो पहला सी का वैल्यू निकालने के लिए बी का जो पहला वैल्यू मिला हुआ था उसको हमने कर दिया सी से मल्टीप्लाई। देखो कैसे करते हैं, 7 नाम 63 हो गया, ये हमने लिख दिया 63। अब आपको याद होगा जब मैंने रेशो की डेफिनेशन दी थी पहले लेक्चर में, याद होगा जरूर। तो मैंने क्या कहा था रेशो तो हम निकालेंगे, वैसे भी निकाल सकते हैं, पर रेशो का मतलब ही ये है स्टैंडर्ड फॉर्म होना, सिंपलेस्ट फॉर्म होना, मतलब नीचे से नीचे तक। अब यहाँ देखो इन तीनों को एक ही जो सम है वो डिवाइड कर रहा है। अगर कोई भी कर रहा होगा तो हम करेंगे, डिवाइड करेंगे और जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा रखेंगे। देखो इस पे 7 का टेबल लग रहा है, कितनी बार लग रहा है, 5 मरतबा, तो 5 यहाँ हम पे लिख देंगे। उसके बाद जो देखेंगे दूसरी का जो सिंपल देखेंगे, मतलब ये जो लिखेंगे इसको कितनी बार लगेगा, इसको लगेगा 7 मरतबा। फिर हम रेशो की सेम को साइन रख देंगे, फिर 63 पे आ जाएंगे। 63 पे कितनी बार लगेगा, 63 पे लगेगा 9 बार। अब ये याद रख लो, जब हम 5 को ये जो है इनका स्टैंडर्ड फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म, ये हमें इनका रेशो मिल गया, मतलब छोटे से छोटा जो फॉर्म था वो हमें मिल गया। वैसे पहले वैल्यू क्या था 35, 49 और 63। उसके बाद जो हमें सिंपलेस्ट वैल्यू मिला है यही हमारा असली रेशो कहलाएगा। अगर हम यहाँ पे भी रख सकते थे, लेकिन ये असली रियली स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाता, ये रियली स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाता, क्योंकि रेशो का मतलब ही ये है सिंपलेस्ट फॉर्म में आना, मल्टीप्लाई कर करके डिवाइड कर करके जो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगा, जो हम उनका वैल्यू मालूम करना होगा, जो सिंपलेस्ट वैल्यू है वो यही वैल्यू है। और इसी को हम 5:7:9 पढ़ सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A = 5, B = 7, C = 9। ये हो गया आपका आंसर हो गया। ऐसे बाकी जो आपके सम्स बचे वो आप घर से करके आएंगे, होमवर्क में है वो जो 5-6 बचे हैं, यही फार्मूला आजमाओगे, कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से ये बस तीर को याद कर रख लेना है, एरो को याद रखना है, आपको दिमाग में रखना है। जो ए वाला प्रोडक्ट होगा बी के दूसरों वाले वैल्यू से टकराएगा और मल्टीप्लाई होगा, और जो बी का दूसरा वाला वैल्यू होगा वो पहले वाले से टकरा के मल्टीप्लाई हो जाए और बी का वैल्यू देगा। उसके बाद जो होगा बी का जो वैल्यू होगा वो हम सी के वैल्यू से टकराएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और सी का असली जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और जो पॉइंट 3 है वो आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं भी आई तो कमेंट में अपने मसाइल जो है वो हमें बताइए कि क्या पॉइंट आपको, और होमवर्क भी हमें भेजिए कि कैसे आपने किया है, सही किया है या नहीं सही किया। जो भी मसला हो आप हमसे बात कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कि ये मसला है, ये सर गलत है, ये क्योंकि मुझसे भी गलती हो जाएगी, मैं मानता हूँ, लेकिन आप कमेंट में बता दीजिएगा कौन सी गलती कहाँ हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया हो। हमारे जो यूट्यूब चैनल है जियो तो इससे जुड़े रहना सकते, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को बजाया ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।